नमस्ते बच्चों, तुम कैसे हो? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ। आज की कक्षा का हमारा विषय है वाक्य रचना। आज की कक्षा के उद्देश्य इस प्रकार हैं। वाक्य रचना पर जानकारियाँ देना और वाक्यों में कर्ता, विशेषण, कर्म और क्रिया का प्रयोग करना। तो दोस्तों, चौथी कक्षा से आप वाक्य लिखते आ रहे हैं, है ना? आप निबंध भी लिख रहे हैं अब। आज हम देखेंगे कि एक सही वाक्य को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले इन वाक्यों को ध्यान से सुनिए और पढ़िए। सीता खाती है। अक्षय खेलता है। माताजी पकाती है। फल वाला आता है। बच्चों, एक वाक्य लिखने के लिए एक नाम का होना जरूरी है, जैसे सीता, अक्षय, माताजी, फल वाला। इसी को हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं और हिंदी में कर्ता। कर्ता के बाद एक वाक्य तभी पूरा होता है जब अंत में क्रिया लगाते हैं। क्रिया का मतलब है वर्ब। इन वाक्यों में क्रिया कहाँ है? पढ़िए तो। सीता खाती है। हाँ, खाना क्रिया से बनता है खाती है। दूसरा वाक्य, अक्षय खेलता है। खेलना क्रिया से बनता है खेलता है। माताजी पकाती हैं। पकाना क्रिया से बनता है पकाती है। फल वाला आता है। आना क्रिया से बनता है आता है। ठीक है बच्चों? हमने देखा कि एक वाक्य लिखने के लिए दोनों कर्ता और क्रिया आवश्यक हैं। अगर मैं केवल खाता हूं लिखूंगी तो क्या यह वाक्य कहलाएगा बच्चों? नहीं। वाक्य को लंबा और सुंदर बनाने के लिए हम इसमें कर्म जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट, और विशेषण भी, एडजेक्टिव्स। उदाहरण देखिए, प्रतीश खाता है। प्रतीश क्या खाता है? प्रतीश फल खाता है। हम प्रश्न पूछते हैं। कौन सा प्रश्न? क्या खाता है? यहाँ पर फल कर्म है, यानी कि ऑब्जेक्ट। सीता पढ़ती है। सीता क्या पढ़ती है? सीता पुस्तक पढ़ती है। तो बच्चों, यहाँ पर पुस्तक कर्म है। दीदी सुनाती है। अब हम इस छोटे वाक्य को लंबा बनाएंगे। दीदी क्या सुनाती है? दीदी कहानी सुनाती है। दीदी कैसी कहानी सुनाती है? दीदी सुंदर कहानी सुनाती है। सुंदर विशेषण है।
इस वाक्य को फिर से लेते हैं। दीदी सुंदर कहानी सुनाती हैं। इस वाक्य में दीदी कर्ता है, सुंदर विशेषण है, कहानी कर्म है और सुनाती है क्रिया है। और उदाहरण देखते हैं। रोहित खेलता है। रोहित क्या खेलता है? रोहित गेंद खेलता है। रोहित कहाँ गेंद खेलता है? रोहित मैदान में गेंद खेलता है। इस वाक्य को फिर से देखिए। रोहित मैदान में गेंद खेलता है। इस वाक्य में रोहित करता है, मैदान में संज्ञा है, गेंद कर्म है और खेलता है क्रिया है। संज्ञा हमें उस जगह की पहचान कराता है जहां पर रोहित गेंद खेलता है। हम एक कार्य करेंगे। इन दो दो शब्दों से वाक्य लिखिए। बच्चे खेलना। एक छोटा वाक्य बताइए। बच्चे खेलते हैं या फिर बच्चे गेंद खेलते हैं। लड़की सेब। लड़की सेब खाती है। लड़की मीठा सेब खाती है। बस्ते में पुस्तक। बस्ते में पुस्तक है या फिर बस्ते में दो पुस्तकें हैं। दादी जी कहानी। वाक्य बनाइए। दादी जी कहानी सुनाती हैं। दादी जी रोज कहानी सुनाती है। गाड़ी खरीदना। पिताजी गाड़ी खरीदते हैं। पिताजी लाल और बड़ी गाड़ी खरीदते हैं। चलो अब हम एक अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न को देखते हैं। चित्रों के आधार पर दिए गए शब्दों से एक वाक्य बनाइए। क्या तुम तैयार हो बच्चों? पहला, रोपने का अभियान। वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। हमारे देश में पेड़ पौधे रोपने का अभियान चलाया जा रहा है। लोग भाग लेना। वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। गांव के लोग इस कार्य में भाग लेते हैं। पौधे रोपना। वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। पिताजी आंगन में पौधे रोपते हैं। हजारे से सींचना। वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। दादाजी हजारे से पौधे सींचते हैं। अंतिम देखते हैं। पौधों का बड़ा होना। वाक्य सोचिए। कुछ महीने बाद पौधे बड़े हो जाते हैं। अच्छा बच्चों, आज हमने सीखा वाक्य रचना
और हमने देखा कि चित्रों के आधार पर हम वाक्य कैसे बनाते हैं। दिए गए शब्दों से एक वाक्य बनाइए। शब्द पढ़िए। साफ रखना। अच्छा, वाक्य सोचिए तो। हम अपने घर आंगन को साफ रखते हैं। शब्द देखिए। बीमारी फैलना। चलिए अब वाक्य बनाइए। कोरोना बीमारी को फैलने से रोकना चाहिए। बहुत ठीक। अगला वाक्य बनाते हैं। शब्द है उपयोग करना। वाक्य सोचकर लिखिए तो। हाँ, छात्र लिखने के लिए कलम का उपयोग करता है। अच्छा, शब्द देखिए। पौधे रोपना। इन दो शब्दों से अब एक वाक्य बनाइए। पिताजी बाग में केले के पौधे रोपते हैं। बिल्कुल सही। चलिए एक अंतिम वाक्य बनाते हैं। शब्द है शोर मचाना। वाक्य बनाइए। बच्चे खेलते समय बहुत शोर मचाते हैं। अच्छा छात्रों, कक्षा समाप्त करने से पहले चलिए आप इस पहेली को बुझाने की कोशिश कीजिए। पढ़ते हैं। पैर नहीं है पर चलती रहती हूँ। दोनों हाथों से अपना मुंह पोंछती रहती हूँ। सोचिए तो उत्तर क्या हो सकता है? हाँ, घड़ी। आज की कक्षा यहाँ पर समाप्त होती है। नमस्ते बच्चों।